हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं कुछ आपको नई सी वीडियो बता रही हूँ जो कि हर किसी के घर में इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसे कि मॉर्निंग थी तो मैं सुबह पहले जाकर सबसे पहला बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट काम करके आई, सब्जियाँ लेकर आई, क्योंकि हर रोज़ सब्जी तो चाहिए ही होती है। तो मेरा अगर बात करूँ तो मैं सब्जियाँ 7 डेज और 10 डेज की लेकर आती हूँ, क्योंकि रोज रोज मैं लेकर आना पसंद भी नहीं करती। और दूसरा रीज़न है कि हमारे पास जब छोटा बच्चा होता है तो हम बार बार नीचे मार्केट जाना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि अभी जैसे कि कोरोना तो चला गया, बट छोटी बड़ी बीमारियां चलती ही होती है, सो रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, मैं सब्जियां लेकर आई हूँ और सारा ही वेजिटेबल मैंने इस बारी धोया नहीं है, सारा ही ऐसे ही ट्रॉली में भरकर रख दे रही हूँ। बस सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है फूल, वो करके रखूंगी। तो देखिए कितने प्यारे से आंवले आए हैं, बहुत सुंदर। और ये सिंघाड़े जो कि अभी ठंडी में ही मिलते हैं। तो देखिए, सारी सब्जियां मैंने धोए बिना ही फ्रिज में ऐसे ही रख दी है। तो बस अब फूल जो लेकर आई थी उसे पहले साफ करके रख दूंगी, क्योंकि फूल ऐसे ही नहीं रख पाऊंगी, और उसे 10-15 मिनट्स में देती हूँ। ये भी मेरा वीकली और 10 डेज के लिए ही फूल लेकर आती हूँ। तो देखिए, अच्छे से क्लीन करके मैंने इसमें रख दिया है। अगर आपने मेरी वेजिटेबल एंड फूल क्लीनिंग की वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप एक बार चेकआउट जरूर से करिएगा। तो इससे आपकी 10 दिन तक कोई भी सब्जी या फूल वगैरह आप लेकर आते हैं तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो अभी तो मैं फिलहाल फूल वगैरह रख दे रही हूँ, और बस पहले बनाऊंगी चाय या कॉफ़ी, तो जिससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, और फिर करेंगे बाकी के काम। तो यहाँ पर देखिए, किचन भी पूरा मैसी पड़ा है, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो देखिए, घी भी गर्म हो चुका है और मैंने सींग भी सेक कर रखी है। तो देखिए, मैंने ढेर सारी वेजिटेबल जो लेकर आई थी, मेरे को काम करते करते शाम के बज गए थे 5, घर के सारे ही काम करते करते। तो ये वेजिटेबल लेके आई। तो वेजिटेबल में देखिए, मैं लेकर आई हूँ ये तुरिया, गलका तुरिया जिसे कहते हैं। तो ये तुरिया है, लाइन लाइन वाला जो रहता है वो। और उसके बाद लेकर आई हूँ हल्दी। हल्दी अभी नवंबर दिसंबर से मिलनी शुरू हो जाती है, तो पूरा ठंडी का मौसम में मिलती है। तो ये पीली और हल्दी और सफ़ेद हल्दी लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी ये इसका अचार बनेगा, अचार यानी डेली यूज़ में खाने के लिए। तो ये है शिमला मिर्च, टमाटर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, और जो कि फ्रिज में मेरी पुरानी सब्जी थी ना, वो भी निकाल के मैंने साथ ही धो ली। कच्चे टमाटर है, ये गुंदा जिसे लसुड़ा भी कहा जाता है। तो ये गर्मी के मौसम में आता है, बट मुझे आज मिल गए ना, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। और उसके बाद है खीरा, और बैगन छोटे छोटे मिले थे तो मैं लेकर आई अदरक और दूधी, क्योंकि बैगन भी अच्छी लगती है, और दूधी के मैं कोफ्ते बनाने की सोच रही हूँ, तो लेकर इसीलिए आई। ये है पापड़ी। पापड़ी को आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर है भिंडी, और ये है बीन्स। देखिए, ये सिंघाड़े, तो इसे भी मैंने धोकर रख दिए हैं सूखने के लिए। तो ये सारी ही वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, फ्रूट भी लेके आई हूँ, थोड़ा सा मतलब एप्पल वगैरह, और कुछ ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए आंवले, और ये अरहर की जो सींग आती है जो ग्रीन होती है, मतलब अभी पेड़ पौधे पे ही होती है, तो ये वो सींग है। मटर जैसे इसमें दाने निकलते हैं, वैसी आंवले और मिर्ची, तो ये भी मैंने धोकर साफ करके रख दी है। और ग्रीन सब्जी में लेकर आई हूँ ये आलू, प्याज और लहसुन तो सबको ज़रूरी पड़ती ही है। और ग्रीन सब्जी में लेकर आई हूँ ये मूली के पत्ते, और ये तांजरिया चौली भी कहते हैं जिसे, उसके पत्ते, और मेथी और धनिया। तो ये सारा ही लेकर आई हूँ वेजिटेबल 10 डेज के लिए, क्योंकि हम लंच में तो कंपलसरी वेजिटेबल बनता ही है, और शाम को कुछ नया सा बन जाता है। तो देखिए, यहाँ सब क्लीन वगैरह हो गया था, तो अभी मैंने लिया फ्रिज क्लीनिंग का काम। तो सबसे पहले मैंने जो ट्रॉली थी उसे निकाल कर साफ करके उसमें सारे ही वेजिटेबल पहले परफेक्टली रख दूंगी। तो ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं ना, ये जिसमें मैं अभी अदरक रख रही हूँ,
तो वो सारा ही मैं लेके आई थी लोकल मार्केट से 10-10 रुपए में, जो कि यूज़ होता है पेन या कुछ भी कटलेरी रखने के लिए। तो मैं ये वेजिटेबल रखने के लिए यूज़ करती हूँ। काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो हमें ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, बट मैं जैसे कि कहती हूँ कम बजट में कुछ अच्छा यूनिक करे, तो मेरा ऐसे ही रहता है। मैं सस्ती चीज़ें लेकर आती हूँ, बट कुछ यूजफुल हो वैसी चीज़ें लेकर आती हूँ। तो ये आप फ्रिज में रख सकते हैं। और क्या होता है, काफ़ी बारी हमारे कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं ना जो कि मैसी हो जाते हैं फ्रिज में, तो उन्हें मैं सब इसी तरह रखना पसंद करती हूँ। और ये नेट की जो बैग्स देख रहे हैं आप, वो भी मैंने अपने हाथों से ही सिली हुई है। तो देखिए ये छोटे छोटे कंटेनर है जिसमें मैंने अदरक रख दिया, जो डेली यूज़ में होता है यूज़। और उसके बाद ये जो गुंदा लेकर आई थी वो, फिर बैगन। तो ये सिर्फ आप एक कंपार्ट उठा लेंगे तो इजीली आ जाता है। इसमें इस तरह से लूज होते हैं ना, तो कभी कभी फ्रिज में यूं ही रह जाते हैं। तो ये कॉलीफ्लावर, और ये आप देख रहे हैं मेरा बास्केट काफ़ी छोटा है। जैसे मैंने आपको मेरे हाथ से बताया 1 फीट और हाफ फीट, 1.5 फीट का जितना रहेगा शायद से। तो इसमें मैं वेजिटेबल इस तरह से रखती हूँ ना कि आप अपने वेजिटेबल्स इजीली ले भी सकते हैं और पता भी चल जाता है कि किस में क्या रखा है। इससे हमारे वेजिटेबल्स खराब भी नहीं होते हैं और 10 डेज तक अलग अलग यूज़ भी हो जाते हैं। तो ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जब मैं स्टॉक में सब्जियां लेकर आती हूँ, मतलब 10 दिन के लिए। तो इसी तरह मैं रखती हूँ। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम है फ्रिज क्लीनिंग, जो वीकली मैं क्लीन करती हूँ। मेरी ये फ्रिज है 245 लीटर्स की गोदरेज की। तो ये लास्ट में 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। बट आप देखेंगे ना तो अभी भी जो कि त्यों है, छोटा बच्चा होता है तो काफ़ी बारी फ्रिज हमारी ख़राब हो जाती है। बट अब इलेक्ट्रॉनिक सामान को ज़्यादा टाइम रखना चाहते हैं, तो उसे वीकली या 15 दिन में हमें एक दिन ऐसा रखना चाहिए कि जिससे हम डीप क्लीनिंग करें। तो बस आज मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले गीले कपड़े से पूरे ही फ्रिज को साफ कर लिया और उसके बाद कॉलिन मार के फिर मैंने सूखे कपड़े से साफ किया। तो आप चाहे तो कॉलिन भी यूज़ कर सकते हैं या होममेड चीज़ भी बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कॉलिन यूज़ करती हूँ, अभी तक तो मैंने कोई और चीज़ यूज़ नहीं की है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्रिज क्लीन कर ली और अभी जो सारी है सामान है वो मैं इसमें रख रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा बास्केट टाइप, तो वो मैंने मीशो से मंगाया था। कुछ 150 और 180 रुपीज़ में ही आया था। उससे भी 3 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर चॉकलेट से जो नॉर्मली होते हैं ना वो, तो उसमें से मुझे चॉकलेट बनानी है, तो मैंने एक डिब्बे में उसे निकाल के रखा है। सेकंड में मैंने चीज़ रखा है। चीज़ का बॉक्स नहीं रखती हूँ, इस तरह से डब्बे में रखती हूँ ताकि कभी भी यूज़ हो जाए तो और फिनिश होने आए तो पता भी चल जाए। तो बस अब नीचे की फ्रिज साफ करेंगे, नीचे का कंपाउंडेड। तो पहले तो सारे ही जो कुछ सामान है वो मैं पहले रिमूव कर लूँगी फ्रिज में से और उसके बाद करूँगी डीप क्लीनिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको फ्रिज पहले बंद कर देनी है, जो कि मैं बोलना भूल गई। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि चालू फ्रिज में कोई भी साफ सफाई नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रिज पूरा ही रिमूव कर ले रही हूँ सारे ही चीज़ से। तो सबसे पहले मैंने जो अंदर की साइड है उसे रिमूव कर लिया और गीले कपड़े से पहले अच्छे से साफ कर लिया। गीले कपड़े से इसलिए साफ किया क्योंकि उसमें काफ़ी बारी हम लोग दूध रखते हैं या छाछ रखते हैं, दही रखते हैं, तो फटाफट लेने में काफ़ी बारी है ना चीज़ें हमसे गिर जाती है। तो देखिए उनके दाग भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने स्पंज में थोड़ा सा लिक्विड लेकर स्पंज से साफ किया। स्पंज हमने तार वाला नहीं लिया है, नॉर्मली स्पंज आता है वो लिया है, या आप स्क्रॉच ब्राइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस एक बारी मैंने अच्छे से साफ कर लिया गीले कपड़े से और कॉलिन लगाकर सूखे कपड़े से। अब मैं लूँगी डोअर साइड। तो डोअर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसमें जैसे मैं बताती हूँ कि मैं वीकली फ्रिज क्लीनिंग की आदत रखती हूँ। तो उससे क्या होता है, काफ़ी बारी ख़राब चीज़ें जो होती है, मतलब कभी कभी हम रख के भूल जाते हैं, तो वो सारी भी चीज़ें निकल जाती है। और 15 दिन महीने में हम अगर साफ़ करना रखते हैं तो उससे हमारी फ्रिज की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है, दाग भी बहुत गिर जाते हैं
और कहते हैं ना, मतलब हमें खुद को ही अच्छा नहीं लगता। फ्रिज भी एक जगह ऐसी है जहाँ हम सारे ही खाने की चीज़ें रखते हैं, तो उसे क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप वीकली नहीं क्लीन कर सकते तो आप 15 डेज में क्लीन करिए, बट करिए ज़रूर। मतलब एक दिन फिक्स रखिए कि इस दिन हमें साफ करना ही है, तो इससे हमारा बहुत टाइम भी बच जाता है और हमारी एक क्लीनिंग, मतलब होता है ना, एक अच्छी सी फीलिंग भी आती है कि हाँ हमारा फ्रिज भी क्लीन है। तो जो सारे ही इसके अंदर जो होता है रखने के लिए ट्रॉली एंड ऑल, तो उन्हें भी मैंने कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मैं क्या करती हूँ, अगर कभी ऐसा लगता है ना कि फ्रिज में काफ़ी सारा सामान जमा हो गया है, और हम लोग अगर संतरा वगैरह खाते हैं तो जो संतरे के छिलके आते हैं ना, उससे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उससे होता क्या है, कभी कभी मतलब गंदा तो नहीं होता है, बट कभी हमें ऐसा फील होता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्मेल करती है। काफ़ी सारी फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो रखने के बाद काफ़ी स्मेल करने लगते हैं फ्रिज में। तो बस एक संतरे का छिलका हम रख देंगे और 24 आवर्स के बाद निकाल लेंगे, तो फ्रिज में काफ़ी अच्छी स्मेल आती है और जो कुछ भी गंदी स्मेल होती है ना, वो निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोर अच्छे से क्लीन कर लिया और जितने भी जो सामान था डोर के साइड का वो मैंने रख दिया। तो जैसे मैंने हाथों हाथ है ना पूरा किचन में फैलाव नहीं होने दिया, और 1 बाय 1 जैसे मैं क्लीन करते गई उनकी सारी चीज़ें जगह जगह पर रखती भी गई। तो अब मैं कर रही हूँ फ्रिज के अंदर की बाजू का साइड। तो वहाँ पर देखिए ये सारी ही जो चीज़ें हैं ना कांच की है। कभी कभी हड़बड़ाहटी में हम लोग फटाफट से घस मांझ के रख देते हैं, तो उस पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस गिर जाते हैं। जैसे हम तार से घस देते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा गंदा है, जैसे आप मंथली साफ़ करते हैं, तो आपको उसे मांझ कर ही साफ़ करना है। बट मैं जैसे कहती हूँ वीकली साफ़ करती हूँ, तो मैं अफोर्ड करती हूँ कॉलिन से ही साफ़ करना, ताकि इसकी अच्छी लाइफ रहे और अच्छे से क्लीन भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे ही क्लीन करते जा रही हूँ एक 1 बाय 1, और क्लीन होने के बाद इसमें मैं अच्छे से सूखे कपड़े से भी पोंछ ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे ही सामने के डोर लग चुके हैं, और अभी इसमें मैं लगाऊंगी ये मैट। जो पहले का मैट था वो मैंने निकाल दिया, दिवाली के टाइम मुझे लगाने का मौका नहीं मिला था काफ़ी सारे काम की चलते, तो इसे मैं अब रख रही हूँ। तो इसके परफेक्ट साइज में होने के लिए मैं इसे थोड़ी थोड़ी लाइनिंग कट कर दे रही हूँ, ताकि ये प्रॉपर वहाँ मैट बिछ जाए, नहीं तो ये थोड़ा सा एक साइड से ऊंचा रह रहा था। तो देखिए यहाँ मैंने सारे ही अच्छे से कट करके लगा दिए। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं सारे ही सामान रख रही हूँ। मैंने डिवाइड कुछ इस तरह से रखा है, ग्राउंड में वेजिटेबल रखती हूँ, उसके ऊपर में गुड़, छाछ और कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स, और ठाकुर जी को पान बीड़ा लगता है तो उनके सामान रखती हूँ। सेंटर वाले में मैं खाली दूध और मलाई ही रखती हूँ, वहाँ छाछ या दही नहीं रखती। उसे दूध और छाछ में फर्क नहीं होने मालूम पड़ने के चलते कभी कभी चाय में छाछ गिर जाने का भी डर रहता है, सो इसके लिए तो ये कुछ इस तरह से मैं डिवाइड करती हूँ। अब मैंने कर लिया है अच्छे से दरवाजे की भी क्लीनिंग। ये सारा काम करने में लग जाते हैं 1.5 से 2 घंटे। तो ये मैं सारा ही आपको 10 से 15 मिनट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए ये मेरा हो गया आइस का जो सेंटर है, यहाँ पर ये सारे ही एक्स्ट्रा सामान मसाले वगैरह, कॉर्नफ्लावर है, फ्रीजर में रखा है मैंने चीज़ एंड मेथी, चॉकलेट्स वगैरह, और नीचे के कंपाउंडर में मैं रखती हूँ। जैसे डोर साइड आप देखेंगे तो ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान जो मुझे मॉर्निंग में ज़रूर होता है, उसके नीचे चॉकलेट्स है और थोड़ा चाइनीज़ आइटम्स जैसे उसमें चिली और सॉस वगैरह, और नीचे के ग्राउंड में सारे ही ड्राई फ्रूट्स, तो उसका कंपाउंडर मैंने अलग से ही रखा हुआ है। कुछ मैसी नहीं होने देती कि कुछ ढूंढना पड़े, और वो सारा ही सामान है ना मैंने घर के खाली बॉटल में ही रखना पसंद किया है। तो सबसे ऊपर वाले में रखा है फूल, तो उसके लिए मैंने एक अलग से ही स्पेशली फूल के लिए रखा हुआ है। उसके नीचे रखती हूँ एक्स्ट्रा सामान, जैसे लेफ्ट फूड वगैरह हो जाता है सुबह में, तो वो मैं रखती हूँ। उसके नीचे रखती हूँ दूध, ग्राउंड में रखती हूँ छाछ, एंड सबसे नीचे रखती हूँ वेजिटेबल्स।
तो कुछ इस तरह से मैं मेरा वीकली फ्रिज क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आप सभी को आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए, आपके एक लाइक से इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू, बाय।